दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपने शाहरुख खान का सब कुछ देख लिया है? पहले पठान, फिर जवान, फिर डंकी। लेकिन जो आप अब देखने जा रहे हो वो ना ब्लॉकबस्टर है, ना सिर्फ एक फिल्म। ये तो एक सिनेमैटिक क्रांति है। एक ऐसी कहानी जो भारत के हर कोने में गूंज उठेगी। और इस बार शाहरुख अकेले नहीं आए। वो लेकर आए हैं एक ऐसी जोड़ी जो आज तक किसी ने स्क्रीन पर नहीं देखी थी। और इसी जोड़ी का पहला तीर एक धमाका बनकर गिरा है बॉलीवुड के दिल पर। नाम है KING। और शुरुआत होती है बुर्ज खलीफा से। शुरुआत में सब चुप थे। ना शाहरुख ने कुछ बोला, ना सिद्धार्थ आनंद ने। सिर्फ एक आंखों का इशारा हुआ और दुबई की सबसे ऊंची स्क्रीन एक नाम से चमक उठी, किंग 2025। पता है इस नाम में क्या छुपा है? एक अभिनेता का गुरूर, एक पिता का प्यार और एक फिल्म मेकर का अंतिम जुनून। और इसी जुनून को लेकर आए हैं परेश रावल। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कहा, उसके बाद तो बॉलीवुड की नींद ही उड़ गई। उन्होंने कहा, इस इंडस्ट्री में कोई मां का लाल नहीं जो शाहरुख खान को टक्कर दे सके। क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक महायोद्धा हैं जो हर बार अपनी राख से जिंदा होता है। सस्पेंस ये है, इस बार ये फिल्म सिर्फ शाहरुख की कमबैक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक डायनेस्टी की कहानी है जहां बाप बेटी दोनों एक ही स्क्रीन पर होंगे। हां, सुहाना खान, द नेक्स्ट बिग थिंग, इस बार स्क्रीन पर अपने पिता के साथ आ रही हैं। और परेश रावल के शब्दों में, मुझे लगा ये अफवाह है, लेकिन जब मैंने उन्हें स्क्रीन टेस्ट में देखा मेरी हृदय गति बढ़ गई। लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है दोस्तों। KING कोई रेगुलर एक्शन फिल्म नहीं है। ये एक साई-फाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त का घूमता चक्र एक आदमी को सम्राट बनाता है। और वो सम्राट सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने ही अतीत के स्वरूप के खिलाफ खड़ा होता है। इमेजिन करो, शाहरुख खान 2050 में अपने 2025 वाले वर्जन के खिलाफ खड़ा है। एक ही एक्टर, एक ही फिल्म में, दो अलग दिमाग, दो अलग शरीर, लेकिन एक ही जुनून, राज। और जहां डायरेक्टर हो सिद्धार्थ आनंद, वहां VFX और एक्शन डिजाइन तो वर्ल्ड क्लास होगा ही, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गया है। हॉलीवुड के टॉप 3 VFX एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने एवेटार 2 और इंसेप्शन जैसे प्रोजेक्ट किए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म एक इंडियन माइथोलॉजिकल AI के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी भविष्य का एक AI जो भारत के इतिहास को खोजता है और एक नया सम्राट पैदा करता है, किंग। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक महाकाव्य है। अगर ये रिलीज हो गई तो पूरी दुनिया बॉलीवुड के सामने झुक जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि शाहरुख खान इस रोल में क्या अलग कर रहे हैं, तो परेश सर ने कहा, वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो भगवान बन गए हैं स्क्रीन पर। सुहाना खान का समय कैप्सूल एंगल सुना है? किंग मूवी की स्क्रिप्ट में एक टाइम कैप्सूल एंगल है, एक ऐसा डिवाइस जिसे सुहाना का किरदार अपने पिता को बचाने के लिए 1995 में भेजता है। और इस टाइम ट्रैवल में शाहरुख खान मिलते हैं एक ऐसे रहस्य से जो पूरी दुनिया का इतिहास उलट सकता है। वो रहस्य क्या है, अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन एक इनसाइडर लीक कहता है, किंग मूवी के एंड में भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री का नाम बदल दिया जाएगा। स्पेस टाइम धमाका। इस मूवी के कुछ शॉट्स को नासा और आइजरो सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर शाहरुख खान स्पेस टाइम से टकराते हैं। ये पहली बार होगा जब किसी इंडियन फिल्म का एक सीन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डेटा से रिक्रिएटेड होगा। तो भाई, ये पठान नहीं, ये समय वाला देवता है। और नाम है किंग। ऑडियंस रिएक्शन जो अब तक लीक हुआ, टेस्ट स्क्रीनिंग में लोग रोने लगे, खासकर उस सीन में जहां शाहरुख 80 साल के अवतार में अपनी बेटी को बचाते हैं। एक सीन में सुहाना खान एक AI रोबोट को रामायण सुना रही होती है और बैकग्राउंड में मंत्र चलते हैं। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। एक AI कैरेक्टर रावण, जिसकी कोडिंग रावण संहिता पर लिखी गई है। अंतिम ट्विस्ट जो सब उड़ा देगा। अब सुनो, किंग फिल्म के क्लाइमैक्स में जो होगा, उसके बाद सिनेमा घरों में सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आंदोलन है। और क्लाइमैक्स सीन में शाहरुख खान की